नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सॉल्यूशन। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको हम बताएंगे 90 से 440 तक का मैंने बता चुका हूं। आज मैं 140 से 440 का जो कनेक्शन है, रिले कनेक्शन, किट कनेक्शन, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अगर ट्रांसफार्मर रिवाइंड कर लिए तो आपको पहले सिलेक्ट करना है कि कौन सी किट इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने बताया न्यू डिजाइन और उससे पहले साक्षी, तो मैं दोनों, अगर आप किट है तो मैं दोनों का आपको डिजाइनिंग बताऊंगा ताकि आप दोनों किट पर आप आराम से वायरिंग कर सके और आपको कोई टेंशन ना हो। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ट्रांसफार्मर की ओर चलते हैं कि आपकी ट्रांसफार्मर ये होगी, आपकी ट्रांसफार्मर, और ये उसकी हो गई टेपिंग। यानी कि ये हो गई आपकी न्यूट्रल, और न्यूट्रल के बाद ये हो गई आपकी 440, ये 140, ये 200 और ये 100। जो इसको हम लोग क्या करते हैं, लूप डिवाइड कर देंगे तो आपको काफी आसानी हो जाएगी। जैसे कि इसको कर देते हैं T1, T2, T3 एंड T4। इस तरह आपको कनेक्शन हो गए। अब आपको इनमें 4 रिले का प्रयोग करना है। एक टाइमर के लिए, जैसे मान चलिए ये हो गया आपकी टाइमर रिले, उसके बाद ये आउटपुट रिले, उसके बाद ये आपकी हो गई, और ये आपकी इनपुट रिले। ये आपका किट हो गया। उसी तरह ये हो गई आपकी टाइमर रिले, ये आपका आउटपुट रिले, ये आपकी, और ये हो गई आपकी अब ये हो गई आपकी न्यू डिजाइन। और ये हो गई आपकी साक्षी। अब रिले में आपके 5 पॉइंट होते हैं, एनसी, एनओ, कॉमन और क्वाइल की। जैसे उसकी पहचान क्या है, ऊपर जितनी भी होगी आपकी पॉइंट जो होती है, ये सब होती है एनसी, यानी कि नॉर्मल कांटेक्ट। उसके बाद उसके जो ठीक नीचे होती है, ये होती है आपकी एनओ, यानी कि नॉर्मल ऑपरेट। और ये हो जाती है किनारे होती है एकदम, वो होती है आपकी कॉमन। ठीक। अब उसके बाद होती है 2 पॉइंट होते हैं इनके क्वाइल के, यानी ये क्वाइल 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 18 वोल्ट के भी होते हैं। आप कौन सा किट इस्तेमाल करते हैं, आपके ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग की ट्रिगर कितनी निकली है, ये आपके ऊपर है। 24 निकले हैं कि 12 निकले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा 24 की ही डाटा मिलती है। और मैंने जितने भी बताया 24, तो आपका 24 वोल्ट का रिले क्वाइल होनी चाहिए। और इनकी कनेक्शन सबसे पहले, जैसे कि मान के लिए किट है आपकी, ये 5 स्टेप, दोनों 5 स्टेप होनी चाहिए, क्योंकि 4 रिले आपकी 5 स्टेप होती है। इनमें अगर सिंपल बताता हूं कि अगर आपको बाईपास नहीं करना है तो दोनों कॉमन का आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर बाईपास में कनेक्शन करना है, बाईपास में कनेक्शन अगर आपको करना है तो आपको एनओ से, इसकी एनसी और इसकी एनओ, यानी टाइमर की एनओ पर कनेक्शन हो जाएगी। तो हम चलते हैं जनरली सिंपल कनेक्शन की ओर। इसको हमने शॉर्ट कर दिया,
और यहाँ पर भी आपकी ये जनरली शॉर्ट हो जाएगी। यहाँ तो आपकी बिल्कुल सेम टू सेम है। कॉइल की बात हो गई तो चलिए इसकी कॉइल की हम करते हैं कनेक्शन। तो ये कॉइल की और यहाँ पर भी ये कॉइल की, यहाँ पर भी ये कॉइल की और यहाँ पर भी ये कॉइल की, और इनकी कनेक्शन इसकी जो कॉमन पॉइंट होती है उस पर चली जाएगी। और आपकी जो है इस पर आप ट्रिगर होल्ड और इसके पर भी आप ट्रिगर होल्ड हो जाएंगे। ठीक उसी तरह इसमें भी सेम टू सेम वही चीज होगा, यानी कि इसकी कॉमन एक हम कॉमन पॉइंट बना लेते हैं। ये हमारी कॉमन पॉइंट हो गई। दोनों को यहां पर तो सेम टू सेम है, आगे जाकर कनेक्शन में कुछ चेंजिंग होंगे। अब यहां पर होता क्या है, आपको सिंपली यहां पर भी ये चीज आप T4 और T3 यहां पर भी सेम टू सेम है। यहां पर हो जाएगी T1 और यहां पर हो जाएगी T2 और यहां पर हो जाएगी आपकी T1 और T2। जो कनेक्शन चेंजिंग है यहीं पर है, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में, दोनों में यही अंतर है। और यहाँ पर अब क्या करना है, सिंपली आपको जो है इस कॉमन को यहाँ पर इसके एनसी पर शॉर्ट कर देते हैं, जबकि यहाँ पर इस कॉमन को इसकी एनओ पर शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर यही डिफरेंस हो गई और यहीं पर डिफरेंस हो जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये पॉइंट जो है आपको सिंपली T4 अगर आप 5 लूप का कनेक्शन करते हैं, 5 लूप का ट्रांसफार्मर है तो यहाँ पर T5 हो जाएगा। और उसी तरह यहाँ पर यह आपको हो जाएगा T4 और 5 लूप का कनेक्शन है तो T5 भी यहाँ पर हो जाएगा। और ये हो गई आपकी इन और ये हो गई आपकी इन, जबकि यहां से आपकी ये हो गई आउट और ये हो गई आपकी आउट। सेम टू सेम यही प्रक्रिया है। अब किट की कनेक्शन 1 2 3 4 1 2 3 4 ये साक्षिक हो गई, लेकिन यहां पर आपको थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। 1 2 4 3 1 2 3 4 यही अंतर हो जाता है इस किट में। या फिर ये पावर पैक, पावर ट्रैक, बहुत सारी कंपनियां जो है उस टाइप की किट निकालती है जिनका कनेक्शन उस टाइप का होता है। कुछ और कंपनियां होती है उनकी कॉमन जो होती है यहाँ पर होती है, यानी कि उनकी कॉमन यहाँ पर हो जाएगी और ये कॉमन हो जाती है कुछ की। और कुछ कंपनियां होती है जिनकी कॉमन यहीं पर होती है। तो ये सिंपली आपको ये 5 स्टेप पर वर्क करेगा। अब यहाँ पर गड़बड़ी क्या है, ये 90 से जो है 300 की है। अब 440 में चेंजिंग क्या होती है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये 90 टू 300 वोल्ट है और 440 में आपकी अब कनेक्शन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये आपकी होगी 440। तो यहाँ पर आप कनेक्शन इस प्रकार हो जाते हैं। अब मैं इस जो साक्षी वाली है इसको मिटाकर या फिर इसे मिटाकर इस कनेक्शन को मैं आपको 440 यानी कि 90 से 300 है
और 440 की कनेक्शन मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप सिंपली 440 कनेक्शन कैसे कीजिएगा। तो सिंपली आपको कनेक्शन में थोड़ी सी चेंजिंग होगी, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, फिर भी मैं आपको उसकी जो कनेक्शन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कि ताकि आप आराम से 90 से 440 का आप कनेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपकी ये 4 रिले, और यहाँ पर आपकी NC NO और कॉमन, दोनों में क्या चेंज है अब हम लोग यहीं पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोनों कॉमन आपस में, यहां पर हमारी दोनों कॉमन आपस में होगी। अब यहां पर हमारी जो है T3, यहां पर T2। अब सबसे पहले टाइमर ऑन होगा, उसके बाद ये ऑन होगा, उसके बाद ये ऑन होता है डिजिटल टिक में। यानी कि ये जो है आपकी है T1, और यहां से आपकी जो है कनेक्शन इस प्रकार होगी। और यहां से T1 के बाद यहां पर, और यहां पर ये आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। यानी कि ये भी हो गया T3 और ये हो जाएगा T4। बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा कनेक्शन, कॉमन उसी तरह। और उसके बाद ये हो जाएगा 4 3 2 1। बाकी सेम टू सेम कनेक्शन यही रहेंगे। चेंजिंग कहाँ हो रहा है आपका, यहाँ पर T1, यहाँ से ठीक, और यहाँ पर आपकी है जो आप देख सकते हैं कनेक्शन जो है इस प्रकार, यहीं से आपकी जो है ट्रांसफार्मर की चेंजिंग हो जाएगी। ये हो जाएगी 90 to 440 वोल्ट, ये होगी 90 से 440, ये 90 से 300। अगर 90 से 300 ट्रांसफार्मर होगी और 4 रिले में सेम टू सेम किट लगेगा, लेकिन कनेक्शन इस प्रकार होंगे। और अगर आपकी 90 से 440 है और 140 से 440, तो कनेक्शन इस प्रकार होंगे। बाकी सेम टू सेम यही रहेगा, लेकिन कनेक्शन में चेंजिंग हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कनेक्शन किस प्रकार से हमें चेंज करनी है, और कौन सी लूप देकर आपको पता चल सकता है कि कौन सी 90 से 300 या 90 से 440 की है। इस तरह से न्यू डिजाइन का जो किट है, इस प्रकार से आप उसको कनेक्शन कर सकते हैं और उसको ट्यूनिंग कर सकते हैं। ट्यूनिंग बिल्कुल सिंपल है, आउटपुट 250 ले जाकर कट कर दीजिए, आपकी सारी स्टेप हूबहू बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट में जरूर कहिएगा, मैं आपको फिर अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे कनेक्शन में अगर आप कुछ समझने लायक नहीं है, बिल्कुल इजीली है। तो हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।